नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरवी ऑफिशियल चैनल में। और इस चैनल पर आप देखते हैं यूपी ट्रिपल एसटी से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी के लिए के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की थी। जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किए गए सिंबल क्या कहलाते हैं? असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किए गए सिंबल या चिन्ह क्या कहलाते हैं? मैनेमोनिक्स ये कहलाते हैं। मैनेमोनिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पुलकेशिन के सभा के कवि कौन थे? द्वितीय पुलकेशिन के सभा के कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। द्वितीय पुलकेशिन के सभा के कवि रवि कीर्ति थे। द्वितीय पुलकेशिन बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी तथा 78 ईस्वी में हुई थी। वो 78 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह की खोज के लिए पहला अंतरिक्ष यान कौन सा भेजा गया था? शुक्र ग्रह की खोज के लिए पहला अंतरिक्ष यान कौन सा भेजा गया था? ये भेजा गया था मैगलेन। और इसे शुक्र रडार मैपर भी कहा जाता है। इसे शुक्र रडार मैपर भी इसे कहा जाता है। मैगलेन भेजा गया था पहला अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया? किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था? अपोलो था ये जिसने चांद पर पहुंचाया था। और नील आर्मस्ट्रिंग थे अमेरिकी साइंटिस्ट जो पहली बार चांद पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि किस वर्ष में हुई? बेसिन की संधि जो हुई थी ये 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया? 1893 ईस्वी में धर्म संसद को संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पोस्ट डेट चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक। ए पोस्ट डेट चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक किसने और किस संदर्भ में यह बात कही थी? ए पोस्टेड चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक किसने और किस संदर्भ में यह बात कही थी? गांधी जी ने ये क्रिप्स के प्रस्तावों पर कही थी। क्रिप्स का प्रस्ताव आए थे 1942 ईस्वी में, तब गांधी जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान जो संरक्षित है संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता। कौन सी संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था? जाट संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन। ये जात है, यहाँ पर जात और सवार से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर जो लगाया जाता था गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल के दौरान शाही आदेश को जो जाना जाता था फरमान के द्वारा जाना जाता था। जो शाही आदेश दिया जाता है फरमान के द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारत के हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो निरूपित करता है सत्य को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो विशेषता है
संघीय सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया था? शेरशाह सूरी के तहत कार्य किया था और फिर अकबर के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1564 ईस्वी में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? 1564 ईस्वी में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी कटंगा किले की रक्षा करते हुए 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल किसने बनवाया था? पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल जो बनवाया था, महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था और जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था वो उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयोवगत की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो ये सतारा पर सबसे पहले लागू हुई थी वयोवगत की नीति। राज्य हड़पने की नीति भी कहा जाता है इसे। सतारा पर सबसे पहले लागू हुई थी और 1848 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है। असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ये कनकलता बरुआ थी। कनकलता बरुआ थी, असम की स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट, कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? कायदे आजम की उपाधि जो दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियजन डायरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रियजन डायरी नामक पुस्तक जो लिखी गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का डांडी मार्च किसका एक उदाहरण है? गांधी जी का जो डांडी मार्च है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कार्रवाई का वो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना था ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? भारत में बजट जो लागू किया गया था वो वायसराय थे, कैनिंग थे, उस समय कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको प्यार से बा कहा जाता था? किसको प्यार से बा कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।